जिस समय आप किसी का अपमान कर रहे होते हैं, दरअसल उस समय आप अपना सम्मान खो रहे होते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपमान या जुर्म को सहना सही है या फिर गलत है। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमारे समाज की रिवाज है कि जो भी व्यक्ति बलवान है, ओहदे में बड़ा है, वो हमेशा ही अपने से निर्बल या फिर जो ओहदे में छोटा है उसका अपमान कर ही देता है। ये बात सिर्फ दूसरों पे लागू नहीं होती, ये बात हम पर भी लागू होती है। क्योंकि किसी न किसी रूप में हम दूसरे का अपमान कर ही देते हैं, और जब हम दूसरों का अपमान करते हैं तो हमें भी अपमान सहना पड़ता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति का अपमान हो रहा है, अगर तो वह शक्तिशाली है तो वह उस समय रिएक्ट करता है, लड़ाई करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यक्ति कमज़ोर है, निर्बल है, वह अपमान को सह जाता है, सिर्फ यही सोचकर कि मैं कर ही क्या सकता हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, वीक हूँ। दोस्तों, आइए मंथन करते हैं, क्या किसी का अपमान करना सही है और क्या अपमान सहना सही है। दोस्तों, ना तो अपमान करना सही है, ना ही अपमान को सहना सही है। अगर हम किसी का अपमान करते हैं तो हम सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। जो व्यक्ति समझदार होता है, जिसमें ईगो नहीं होती है, वो कभी भी दूसरे का अपमान नहीं करता, और किसी को अगर अपनी बात समझाना चाहता है तो हमेशा प्रेम पूर्वक समझाता है। और दूसरी ओर हमें किसी का अपमान भी नहीं सहना चाहिए। इसके बारे में चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति एक बार अपमान सहता है वो समझदार है, जो दूसरी बार सहता है वो महात्मा है, और जो तीसरी बार सहता है वो मूर्ख है। दोस्तों, इस बात को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि हमें जब कोई हमारा अपमान कर रहा होता है या हम पर जुर्म कर रहा होता है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं। दोस्तों, एक बार एक सांप था, जंगल में रहा करता था। अचानक उसे एक गुरु मिल गए। अब गुरु मिले तो ज्ञान हुआ। जब ज्ञान हुआ तो गुरु ने कहा कि आज से तुम गुरु वाले हो गए हो, तुम किसी का निरादर नहीं करोगे, तुम किसी को काटोगे नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। सांप मान गया, कहने लगा हाँ, आज से मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा, किसी को काटूंगा भी नहीं, और जंगल की ओर चला जाता है। जैसे जंगल जाता है, लोग मिलते हैं। पहले तो लोग डरते हैं कि सांप है, खा जाएगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद उन्हें पता चल जाता है कि सांप तो खाता ही नहीं। तो अब लोग उसे क्या करते हैं, सांप को रस्सी की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बच्चे उसे डंडे से छेड़ना शुरू कर देते हैं। हालात ये पैदा हो जाते हैं कि सांप लहूलुहान हो जाता है, उसे बहुत दुख प्राप्त हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा लहूलुहान हो जाता है तो दुखी होकर गुरुजी के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, आपके ज्ञान की वजह से मेरी ये हालत हो गई है, लहूलुहान हो गया हूँ। गुरुजी ने पूछा कि क्या हुआ। कहने लगा कि आपने कहा था कि अगर तुम गुरु वाले हो गए हो, अब तुम्हें किसी को काटना नहीं है, खाना नहीं है, तो मैंने ऐसा ही किया, लेकिन लोगों ने तो मुझे रस्सी बनाकर इस्तेमाल कर लिया, बच्चों ने मुझे डंडे मारकर बुरा हाल कर दिया, जिस कारण आज मैं लहूलुहान हो गया हूँ। अब गुरुजी कहने लगे कि मैंने तुम्हें कहा था किसी को काटना नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है, लेकिन मैंने तुम्हें कब कहा था कि अपनी सुरक्षा के लिए तुम फुंकार भी ना भरो। ये तो बहुत आवश्यक था कि तुम अपनी सुरक्षा के लिए फुंकार भरते, लोगों को डराते। इसी तरह दोस्तों, अगर कभी हमारा अपमान होता है और बार बार अपमान हो रहा है तो ज़रूरी है कि इस अपमान के खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। लेकिन अपमान का बदला कभी अपमान नहीं होता कि किसी ने हमारा अपमान किया है तो हम भी दूसरे का अपमान करें। नहीं दोस्तों, उस समय बिल्कुल शांत रहे जिस समय अपमान हो रहा हो। जब ये समय निकल जाता है, उस समय के बाद उस सामने वाले व्यक्ति से अवश्य ही बात करें और अपना पॉइंट रखें कि मेरा पॉइंट क्या था। अगर वो व्यक्ति आपकी बात समझता है तो सही है, अगर नहीं समझता है तो उसे छोड़ दें, उससे दूर चले जाएं। लेकिन इस पे एक पॉइंट और आता है कि कभी कभी तो अपमान करने वाला हमारा अपना होता है, जिससे हम दूर जा ही नहीं सकते। तो इस समय हमें उस व्यक्ति से बात करना कम करना चाहिए, उस व्यक्ति को इग्नोर करना
आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि अपमान को सहना भी गलत है, जुर्म को सहना भी गलत है। जब तक हम गलत को सहते रहेंगे तब तक आगे गलत बढ़ता ही जाएगा। इसलिए दोस्तों, अंत में कहना चाहूँगी कि अपमान का बदला अपमान नहीं होता, लेकिन अपमान को बार बार सहना भी मरने के समान होता है। इसलिए उठो, जागो और अपने आत्मसम्मान के लिए जीना सीखो, क्योंकि हम निर्बल नहीं हैं, हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी प्राप्त करने के काबिल हैं।